ये क्लास 10th क्लास 10th का है, ध्यान से सुनो। तो क्लास 10th का पहले कंप्लीट देख लेंगे, फिर 9 देख लेंगे, फिर 11 12 से भी एक आधु क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलो ओए सुनो, यहाँ पर पहला क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये गलत दिया हुआ है, सुनो यहाँ पर श्रम विभाजन एवं, पहला शांत हो जा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर, ठीक है ना। बताओ, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा लेखक भीमराव अम्बेडकर। और ये क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। अब देखो आप लोग अगर सुनो, आप लोग बिहार पुलिस जो अपना सिलेबस लॉन्च किए हैं, जानवर सुन, बिहार पुलिस जो अपना सिलेबस लॉन्च किए हैं, अगर वो सिलेबस आप लोग देखे होंगे तो उसमें पहला हिंदी में लिखा हुआ है कि महान व्यक्ति जैसे भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछेंगे, उसमें लिखा हुआ है। तो क्या भीमराव अम्बेडकर के बारे में डिटेल से जान ले? अरे क्या भीमराव अम्बेडकर के बारे में डिटेल से जान ले? क्योंकि आपका जो सिलेबस न्यू लॉन्च हुआ है उसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, रे बंदर सुन, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो क्या आप लोग दहाड़ने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? एकदम जोश बनाए रखो। तो चलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में डिटेल से जानते हैं। चूंकि आपका जो नया सिलेबस दिया गया उसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, इसीलिए चलो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पहले जान लेते हैं। आइए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत सारा जिक्र जानते हैं, जो परीक्षा में अचानक जो है पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। हो गया। चलिए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं थोड़ा, ठीक है। आप लोग हो जाओ तैयार। चलिए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जहां इंपोर्टेंट है वहां अपने हम डिटेल में बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बताओ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? पूरा डेट बताओ। 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 1891 ईस्वी को हुआ था। बताओ, इसीलिए 14 अप्रैल को कौन दिवस मनाते हैं? तो 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाते हैं। किसके बर्थडे के रूप में? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बर्थडे के रूप में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ठीक है ना। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर बताना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार। कौन परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। फिर बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1956। मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 1956। कहाँ मृत्यु हुआ था? नई दिल्ली। कहाँ पर हुआ था? धीरे धीरे बोल। नई दिल्ली। फिर बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1990। फिर बाबा साहेब भीमराव, क्या कुछ हुआ कि ठीक है। चलो यार रखिए यहाँ पर। फिर सुनिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1990। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कुछ पुस्तक जैसे बताना है। मूक नायक के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लला सुन यहाँ पर। फिर बोलेंगे, सुनो यहाँ पर, एलिहेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव
अम्बेडकर। एलिएशन ऑफ कास्ट मतलब जातियों का अंत, जातियों का अंत। फिर बताना आप लोगों को बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका संस्थापक कौन है? बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत, तो बहिष्कृत भारत का कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। हु आर सुधराज, हु आर सुधराज के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आत्मकथा का नाम क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए, यार का लो काफी इंपॉर्टेंट है, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए। श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन जाति प्रथा लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। फिर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का स्थापना कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, 1947। बताओ संविधान के शिल्पकार कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। संविधान के शिल्पकार कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पहला सुनते जा, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। सुनो झापटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। फिर क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ, क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि पूना समझौता, पूना समझौता कब हुआ है? 1932, 1932। किसके बीच हुआ है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्लस महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। देश के प्रथम कानून मंत्री कौन बने हैं? तो देश का प्रथम कानून मंत्री कौन बने? बाबा साहेब भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। फिर बताना आप लोगों को, बताना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कौन धर्म को अपना लिए थे? कौन सा धर्म को अपना लिए थे? बौद्ध धर्म। कौन धर्म को अपना लिए थे? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अपना आदर्श ले लेना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अपना आदर्श किसे मानते थे? अपना आदर्श किसे मानते थे? तो तीन व्यक्ति को, तीन, एक थे कबीर, कौन थे? कबीर। दूसरा थे बुद्ध, कौन थे? महात्मा बुद्ध, महात्मा। और तीसरा थे ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले वही व्यक्ति है जिसने स्थापना किया था सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक। बताओ सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया है? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया है? ज्योतिबा फुले। कब किया है? 1873, 1873 में। फिर बताना है आप लोगों को, फिर बताना है आप लोगों को कि बताओ अति चतरा भूमि, चतरा भूमि किसकी समाधि स्थल है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चतरा भूमि किसकी समाधि स्थल है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है। इतना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में याद रखना है। क्यों हम करवाए ये? सुनो, हम इसीलिए करवाए क्योंकि वहाँ पर आप लोग को बिहार पुलिस का खोलिएगा जो नया सिलेबस दिया गया है उसमें डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा हुआ है। चलो बोलो एक बार फिर से, ए बंदर बोल। बाबा साहेब भीमराव का जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891। इसीलिए समानता दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? महू मध्य प्रदेश में। कौन परिवार में हुआ है? दलित परिवार में। मृत्यु कब हुआ है? 1956 में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। धीरे धीरे बोल। बताओ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला है? 1990। मुख्य नायक किसका पुस्तक है? अम्बेडकर जी का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका है? अम्बेडकर जी का। बहिष्कृत भारत किसका है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का। हु आर सुधराज कौन लिखे हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है? वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन लिखा है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। फिर बताए थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। स्थापना कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। संविधान के शिल्पकार किसे कहा गया है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पूना समझौता कब हुआ है? 1932 में। किसके बीच हुआ है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। देश का प्रथम कानून या विधि मंत्री कौन बने हैं? बाबा साहेब भीमराव
अम्बेडकर कौन धर्म अपना लिए थे? बौद्ध धर्म अपना लिए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आदर्श कितने लोग को मानते थे? 3 लोग। पहला कौन थे? कवि। दूसरा कौन थे? महात्मा बुद्ध। तीसरा कौन थे? ज्योतिबा फुले। चित्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। याद हुआ? किसको याद न हुआ? चलिए बिल्कुल लिख दिया आप लोग। मधेपुरा दे दिया मेरा। सर पानी बोतल तो बदल गया, शर्ट कब बदलिएगा? शर्ट नहीं बदलेगा जब तक तुम लोग का एग्जाम ना होगा बिहार पुलिस का, तब तक शर्ट नहीं बदलेगा, ठीक है ना? अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा बिल्कुल है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कौन कहे थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ओए जनाब यह देखो। अब सुनो, अब आते हैं आपका वहीं जहां पर आप लोग थे। अरे पीछे चल गया खनिया बंदर, और खनिया बैग चल गया था। चलिए तो आ जाते हैं फिर वहीं पर सारा डिटेल में, इसीलिए डिटेल में बता चुकी इससे क्वेश्चन आएगा। अरे बंदर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में डिटेल से इसीलिए बताए थे क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? तो आएगा तो तोड़ देना है। तो बताओ ये हो गया है ना? अरे ये हो गया है, बोलो जल्दी बोलो। तो 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया है। चलिए बिल्कुल गड्ढा उड़ा दिया। मेरा पटना में है 28 को, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। क्या बोल रहे हैं? तो अभी हम क्या बोले थे? तो अभी हम बोले थे पहला क्या था? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। कौन था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। चलो यहाँ डाल लीजिए। तो क्या बोल रहे हैं? श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। फिर देखो 20 के दांत कौन सी है? ये क्लास 10th का है। कौन सी का है? सुनो, ये क्लास 10th का है। कमेंट निकालना। ये क्लास 10th का है। तो 20 के दांत के कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, धीरे धीरे बोल। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। ऐसे में ध्यान दो ना। नलिन मतलब नागिन। नलिन मतलब नागिन। नागिन के 20, नागिन के 20, नागिन के। तो 20 के दांत के क्या हुआ? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। इसमें जो है ना, इसमें जो होता है सेन साहब, क्या होता है बताओ? इस कहानी में सेन साहब के बेटा का नाम क्या होता है? खोखा। क्या होता है? खोखा। कोई बोलते खोखा मतलब बेटा, खोखा मतलब बेटा, खोखी मतलब बेटी, खोखना ना है, ठीक है ना? खोखा मतलब बेटा, खोखी मतलब बेटी। और जो खोखा थे उसका नाम था कासू। क्या था बताओ? खोखा के दांत कौन टोला था? मदन। कौन टोला था? तो सेन साहब जो थे वो बताओ, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। बन गया था नलायक, बन गया था नलायक, बन गया था। सेन साहब के कितना बेटा? 5 बेटी। कितना बेटी? 5 बेटी। कितना बेटी? 5 बेटी। सीमा थी, रजनी थी। क्या थी? रजनी थी। आरती थी। क्या थी? आरती थी। आलो। क्या थी? आलो और सफाली। आलो और सफाली। ये 5 बहन के लिए घर में बहुत सारा नियम कानून था, लेकिन ये खोखा जो है खुल्लासार था, ठीक है ना? इसको इंजीनियर बनाना चाहता था, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 20 के दांत का लेखक कौन हुआ? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन। ये क्लास 10th का है और ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए इंजीनियर बना नलायक। हाँ बिल्कुल राइट है। चलो यहाँ पर भारत से हम क्या सीखे, ठीक है ना? इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर। कौन है? भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। तो यहाँ ध्यान दो ना। तो भारत से हम मैक्सिमम चीज सीखे तो मैक्स मूलर। अरे भारत से सब सीखे है ना, तो भारत से मैक्सिमम सब सीखे तो मैक्स मूलर। और क्या है ये? भाषण। मैक्स मूलर कहाँ के लेखक है? जर्मनी। मैक्स मूलर कहाँ के लेखक है? जर्मनी। बताओ वेदांतियों का वेदांत किसे कहा गया है? मैक्स मूलर। टेलीग्राम पर शेयर नहीं किया था? वेदांतियों का वेदांत किसे कहा गया है? मैक्स मूलर। बताओ मैक्स मूलर को यहाँ डाल दो।
मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा है? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। चलो, नाखून क्यों बढ़ता है लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता है लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो, नाखून जो है नाखून दोबारा बढ़ता है, दोबारा दुए दिन में बढ़ जाता है तो द्विवेदी। कौन चीज? द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्या है? ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। अगला, नागरी लिपि, नागरी तो गुणाकर मूले, गुणाकर मूले, नागरी लिपि गुणाकर मूले, नागरी लिपि गुणाकर मूले। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। बहादुर का लेखक अमरकांत, बहादुर का लेखक अमरकांत। क्या है? कहानी। जो बहादुर रहेगा अमर हो जाएगा, जो बहादुर रहेगा वो इतिहास में अमर हो जाएगा। अमर कांत, अमर कांत। अब बहादुर जो थे ये कहाँ थे? नेपाल के थे। गवई चरैया, गाय चराने वाला, भैंस चलाने वाला। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा। ये क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। रामविलास शर्मा। जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। दिमाग लगाओ, जब तुम जीत जाओगे तो महाराज बन जाओगे। क्या बन जाओगे? जब जीत जाओगे क्या बन जाओगे? महाराज। क्या बन जाओगे? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। और ये क्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इंटरव्यू। बताओ, पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक। पंडित बिरजू महाराज कथक। किससे है? कथक से, कथक से। और ये कहाँ थे? यूपी। कहाँ के? यूपी के। कौन घराना? लखनऊ घराना। बोलो, पंडित बिरजू महाराज कथक, शंभू महाराज कथक, लच्छू महाराज कथक, सुखदेव महाराज कथक, सभे महाराज कथक, जगदेव महाराज जी मस्ती। सुनो यहाँ पर, बताओ, पंडित बिरजू महाराज कथक, शंभू महाराज कथक, लच्छू महाराज कथक, सुखदेव महाराज कथक। चलो आगे। आविन्नियों का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। आविन्नियों का लेखक अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। और ये क्या है? ललित रचना। और यह आवेन्यू कौन देश में स्थित है? फ्रांस में। आवेन्यू कौन देश में स्थित है? फ्रांस में। कौन नदी किनारे स्थित है? रोन नदी किनारे। रोन नदी के। तो आवेन्यू किस नदी किनारे? रोन नदी के किनारे। अगला, मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। देख रहा है विनोद? देख रहा है विनोद? विनोद जो है मछली खा रहा है। क्या खा रहा है? विनोद क्या खा रहा है? मछली। देख रहा है विनोद? विनोद, चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं। चलो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। तो विनोद कुमार शुक्ल, तो मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल। और क्या है? कहानी। नौबत खाने में इबादत का यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने इबादत का यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने इबादत का यतीन्द्र मिश्र। और ये क्या है? व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र यानी कैरेक्टर। क्या है? कैरेक्टर। और शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। तुमको मिलेगा शिक्षा और संस्कृति मिलेगा तो तुम महात्मा बनेगा। क्या बनेगा? महात्मा। ना तो बैल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो बैल नहीं बनना है, महात्मा बनना है ना। तब सुनो, तब लेना क्या है? शिक्षा और संस्कृति। कौन सी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सबसे बड़ा शिक्षा किसे मानते थे? आत्मा, हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। चलो आगे। तो ये हो गया खत्म। ये क्या हो गया? ये क्लास 10th का जो कहानी था, कितना कहानी था? 12 गो। खत्म। 12 गो खत्म। एक बार फिर से बोलो, जल्दी बोलो। श्रम विभाजन जाति पर था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा। धीरे धीरे बोलना है। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य बहादुर। अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। आविन्नियों अशोक वाजपेयी। मछली विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाना इबादत यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। अब आते हैं कहाँ पर? अब आते हैं कहाँ पर? तो अब आते हैं आपका कविता में। कहाँ आते हैं सर? बिहार पुलिस का जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा उसका सिलेबस भी चेंज होगा। अब इसी पैटर्न पर रहेगा। ठीक है ना? चेंज क्या हुआ ना हुआ
ये तो क्लास 9 10 पढ़ना ही पढ़ना है। फिर वो वाला जो बता रहे हैं कि वो सब पढ़ने के लिए, सेट लगाने के लिए, और किरण क्या जो 63 वाला पढ़ने के लिए सब पढ़ते रहना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब यह है क्लास 10 का, देखिए क्लास 10 का अब कवि क्या है, कविता और कवि, कविता और सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर पहला क्या है, सुनो रे बंदर सुन। पहला आपका क्लास 10 में मिलेगा, राम नाम बिरथु जगी जन्मा, राम नाम बिरथु जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कौन है, गुरु नानक, गुरु नानक। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक। अब गुरु नानक के बारे में बोलना है। बताओ, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। सिख धर्म में कुल कितना गुरु हुआ, 10। अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद। बताओ, गुरु नानक सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक देव जी का जन्म इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं, 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के तलबंडी, पाकिस्तान के तलबंडी में हुआ था। इसे अभी क्या बोलते हैं, नाना काना साहब। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाना काना साहब, नाना काना साहब अभी बोलते हैं। फिर बताना, गुरु नानक देव का मृत्यु कब हुआ था, 1538, 1538। कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान के करतारपुर, पाकिस्तान के करतारपुर में इनका क्या हुआ था, मृत्यु। क्या हुआ था, मृत्यु। बताना, गुरु नानक देव जी का पिता का नाम क्या था, पिता का नाम कालू चंद, क्या था, कालू चंद। माता का नाम क्या था, तो गुरु नानक देव जी का माता का नाम तृप्ता, क्या था, तृप्ता, क्या था, तृप्ता। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम सुलक्षणी, क्या था, सुलक्षणी थी, क्या थी, सुलक्षणी। अब तुम लोग सुलक्षणा यहाँ ध्यान दे, सुलक्षणी कौन चीज। गुरु नानक देव के बहन के नाम क्या थी, तो देखो भाई नानक, भाई नानक, तो बहन नानकी, बहन नानकी, बहन नानकी। और बताना है कि सिख धर्म में संगत और पंगत, संगत और पंगत व्यवस्था शुरू कौन किए थे, तो संगत एवं पंगत व्यवस्था शुरू कौन किए थे, गुरु नानक। इनके चेला का नाम क्या था, तो लहना, क्या था, लहना, क्या था। और लहना सिंह का ही नाम क्या पड़ा, गुरु अंगद, गुरु। और गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि जनक कौन है, गुरु अंगद। गुरु नानक देव इंपोर्टेंट था। ये कौन भक्ति से थे, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति से। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इंपोर्टेंट, इससे अंदर क्वेश्चन पूछता है, सब बता दिए हैं। चलिए, कुलक्षणी ने सुलक्षणी, भाई का नाम अंगद, शिष्य बना था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया है, अरे स्क्रीनशॉट लिया है, अरे बोलो ना यस। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला जो है प्रेम ऐनी। सुनो, यहाँ अभी क्लास 10 में चल रहा है, ठीक है ना। सुनो, गुरुजी ऑनलाइन डाला, हल्ला कर रहा है। हल्ला जो नहीं कर, धीरे धीरे बोलना है, ठीक है ना। सुनो, प्रेम ऐनी श्री राधिका, करीर के कुंजन ऊपर वारो, करके कुंजन ऊपर वारो। इसका लेखक कौन है, रस खान। ऐसा दिमाग लगाओ ने, प्रेम में सिर्फ रस है, कौन ची है, अरे प्रेम में कौन ची है, सिर्फ रस है, क्या है। और रस का रम खान है, रस का खान है, रस का खान है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका करके कुंजन ऊपर वारों का कवि कौन है, रस खान। कौन है, रस खान। और रस खान बताना, रस खान इसमें जो है मालिक किसे कहा था, रस खान इसमें मालिक कहा था कृष्ण को, किसे, कृष्ण को। और मालिक किसे कहा था, राधा को। किसको, राधा। तो तुम लोग बताओ कि राधा एवं कृष्ण में कौन समास, द्वंद्व समास। राधा और कृष्ण में कौन समास, द्वंद्व समास। चूंकि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, द्वंद्व समास। माता पिता, सुनने पहले यहाँ जो बोलेंगे वो इतने पर रहा, जान लो क्या। माता पिता द्वंद्व समास, लड़का लड़की द्वंद्व समास, बेटा बेटी द्वंद्व समास, राधा कृष्ण द्वंद्व समास, सीताराम द्वंद्व समास, सीताराम द्वंद्व समास, सीताराम द्वंद्व समास, गौरी शंकर द्वंद्व समास, गौरी शंकर द्वंद्व समास, पुत्र पुत्री द्वंद्व समास, पति पत्नी द्वंद्व समास,
पति पत्नी द्वंद्व समास, लोटा दोरी द्वंद्व समास, लोटा दोरी द्वंद्व समास, ठीक है ना। फिर दही भात द्वंद्व समास, दही भात द्वंद्व समास, बकलोला बकलोली द्वंद्व समास, गधा गधी द्वंद्व समास, लेला लेली द्वंद्व समास। समझ आ गया है ना। जिसमें दोनों पर प्रधान हो उसमें द्वंद्व समास। लालू लालू यहाँ लालू लालू यहाँ डाल दो पहला छठा से मारेंगे, यहाँ डाल दो। अगला क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 द्वंद्व समास, लड़का लड़के द्वंद्व समास, ठीक है। बकलोलबा बकलोलिया भी द्वंद्व समास, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। अति सुधो जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं ना पहला मजाक मजाक में जो एक्स्ट्रा बोल रहा है इसको इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन में आ जाएगा तो कहेगा अरे ये तो मजाक में हम निकाल दे दिए, यहाँ तो सीरियसली आ गए, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अति सुधो स्नेह का मार्ग है। अति सुधो क्या है, स्नेह का मार्ग है। मोहम्मद अश्विनी ले बरसों का लेखक कौन है, घनानंद। कौन है, घनानंद। बताओ इस कविता में अति सुधो स्नेह का मार्ग नामक कविता में बताओ सबसे सरल मार्ग क्या बताया गया था, तो सबसे सरल मार्ग प्रेम मार्ग। कौन मार्ग, प्रेम मार्ग। कवि कहे थे कि प्रेम मार्ग इतना सरल है कि प्रेम के रास्ता पर चलकर किसी को भी जो है अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो घनानंद कौन चीज बताओ, स्वदेशी का प्रेम गण, स्वदेशी का प्रेम गण। तो सिंपल बात है, अपना देश से क्या करो, प्रेम करो। अपना देश से क्या करो, प्रेम करो। स्वदेशी का प्रेम गण। भारत माता तुमको कुछ नहीं आता, भारत माता तुमको कुछ नहीं आता, तो यहाँ सीख, भारत माता तुमको कुछ नहीं आता। तो भारत माता का स्मृत्यानंदन पंत, भारत माता का स्मृत्यानंदन पंत। ये फायर मैन में पूछा गया सवाल है, फायर मैन में सवाल आया था, ठीक है ना, याद रखना। तो भारत माता का स्मृत्यानंदन पंत। स्मृत्यानंदन पंत किस राज्य के कवि एवं लेखक है, उत्तराखंड। स्मृत्यानंदन पंत किस राज्य का कवि एवं लेखक है, उत्तराखंड। कहाँ के, उत्तराखंड। बताना है कि स्मृत्यानंद पंत को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। स्मृत्यानंद पंत के किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चिदम्बरा। किसके, चिदम्बरा के लिए, किसके लिए, चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए स्मृत्यानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बताना है कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे, स्मृत्यानंदन पंत। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। अगला जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। महलों, यहाँ ध्यान दो, जनता के हुंकारों से महलों का नींव उखड़ जाती है, जनता के हुंकारों से महलों का नींव उखड़ जाती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। किसने कहा था, रामधारी सिंह दिनकर। तो जनतंत्र का जन्म कौन लिखे थे, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बिहारी है, अब बिहारी है और बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ भी करेगा, नहीं पूछेगा। अरे रामधारी सिंह दिनकर कौन चीज है, बिहारी। एग्जाम कौन चीज दे रहा है, बिहार का। क्वेश्चन में आएगा, एकदम आएगा, तो ध्यान से सुन लेगा। बोलो यार सुन लेंगे, बोलोगे, सुन लेगा नहीं। सुनो, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, बेगूसराय। बिल्कुल आप लोग लाइक करते हुए चलना है। आप लोग जो है लाइक करते हुए भी चलना है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो लाइक करते हुए भी आप लोगों को चलना है। बताओ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बेगूसराय। बेगूसराय में कौन घाट पर हुआ था, बताओ कौन घाट पर हुआ था, सिमरिया घाट। कौन घाट पर हुआ था, सिमरिया घाट। कौन घाट पर हुआ था, सिमरिया घाट में हुआ था, ठीक है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर की जन्म जो है बेगूसराय में हुआ था, सिमरिया घाट में हुआ था। और कब हुआ था, 1908। कब हुआ था, बताओ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, बेगूसराय में। कौन घाट में हुआ था, सिमरिया घाट में। कब हुआ था, 1908। कब हुआ था, 1908। अब आप लोग को बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उर्वशी। किसके लिए, उर्वशी। किसके लिए, उर्वशी। तो बताओ उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए कौन पुरस्कार मिला है, बताओ दे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा यहाँ कमेंट करो आप लोग,
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, जल्दी कमेंट करो। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, जल्दी कमेंट करो। जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप कब मिला था? 1965, 1965। कौन भाषा मिला था? मलयालम भाषा, मलयालम भाषा। फिर कमेंट करो। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। लेकिन बताओ रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए। और रामधारी सिंह दिनकर पंक्ति भी हम बोलते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में। खम ठोक ठेलता है जमनर, खम ठोक ठेलता है जमनर, पर्वत के जाते पांव उखर। और मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं, पत्थर पानी बन जाते हैं। ये किसने कहा था? ये कहे थे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ए लड़ा सुन, और क्वेश्चन पूछता है उर्वशी लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछेगा हुंकार का लेखक कौन है? हुंकार का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रसीम रथी का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और जनतम का जन्म का भी रामधारी सिंह दिनकर। याद हुआ? इतना इसको इतना डिटेल में काहे बोले थे? क्योंकि ये बिहार के हैं और बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है ना? पूछेगा, अरे पूछेगा। चलो आगे, अगला क्या है? ये क्वेश्चन देखो। ए लला सुन, यहाँ पर ये वाला जो है, ये दोनों सुनो यहाँ ध्यान से। अगर प्रीवियस ईयर देखेगा तो प्रीवियस ईयर में जो है ना, ये दोनों 2021 के, ये दोनों जो है 2021 के बिहार पुलिस में आया हुआ है। 2021 के बिहार पुलिस में का जो एग्जाम हुआ है, इसमें दोनों पूछा गया है। ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों पूछा गया है, ठीक है ना। इसीलिए जो बोल रहे हैं सुनते रहो, यार करते रहो, ठीक है। चलिए कमेंट आप लोग को देख लेते हैं, चल रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, चल रहा है ना? हाँ चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ क्या बोल रहे हैं तो सुनो। तो हिरोशिमा कौन है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वारसिया, अज्ञ। बताओ हिरोशिमा लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वारसियान, अज्ञ, वारसियान, अज्ञ। तो सिंपल याद रखना, अज्ञ। क्या रखना? अरे हिरोशिमा पर अमेरिका क्या गिराए थे? बम। कब गिराए थे? 6 अगस्त 1945 को। 45 को बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर कब गिराए थे? 9 अगस्त 1945 को। बम का नाम क्या था? फैटमैन, ठीक है ना। अगला, एक ब्रिज की हत्या, ये भी बिहार पुलिस 2021 में आया हुआ है। एक ब्रिज कहते कौन लिखे हैं? कुंवर नारायण। कौन लिखे हैं? और कुंवर नारायण जो है ब्रिज को क्या बोले थे? चौकीदार। क्या बोले थे? कुंवर नारायण ने बूढ़ा ब्रिज को क्या बोले थे? चौकीदार। अगला, हमारी नींद, बीरेन डंबार। हमारी नींद का कवि बीरेन डंबार। हमारी नींद का कवि बीरेन डंबार। हमारी नींद का कवि बीरेन डंबार, बीरेन डंबार, बीरेन डंबार। तुम इतना नींद में है, इतना नींद में है कि डंका पिटना पड़ा, डंका पिटने पड़ा तब उठा, तो बीरेन डंबार। अगला, अक्षर ज्ञान, अनामिका। ओ से अक्षर, ओ से अनामिका, ओ से अक्षर ज्ञान, ओ से अनामिका। लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। रे बैला सुन, लौट कर फिर कैसे आऊंगा? जब मिलेगा जीवन दोबारा, जीवन तब यह लौटेंगे। तो लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। और ये बंगाली कवि थे, बंगाली कवि थे। अगला, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। लेनन मारिया लिल के, लेनन मारिया लिल के, लेनन मारिया लिल के। तो यहाँ पर जो है ना, लेनन मारिया लिल के जर्मनी के, कहाँ के? जर्मनी कवि, जर्मनी के। आई बोल रहे थे भक्त है तो भगवान का भी अस्तित्व है, भक्त है तो भगवान का भी अस्तित्व है। अगर भक्ति न रहेगा तो पूजा कोई नहीं करेगा, भगवान का अस्तित्व न रहेगा। तो भक्त है तो भगवान का भी अस्तित्व है, यानी मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है ना। लेनन मारिया लिल के, लेनन मारिया लिल के। तो आप लोग प्रभु के लिए लिलकते हैं। अरे प्रभु के दर्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग? लिलकते हैं। क्या करते हैं? लिलकते हैं। दर्शन कब होता है? जब मरते हैं। मारिया, कौन सी? मारिया। तो लेना मारिया लिल के, यार हो गया।
अरे याद हुआ? चलो फटाफट बोलो। अरे फिर बोल, डिटेल में बता दिए है ना। अब चलो यहाँ पर ध्यान बोलो, बताओ। राम नाम मृत्यु जगी जन्मा, गुरु नानक प्रेम ऐनी सिर अधिका, रस खान अति सुरो सने का मार्ग है, घनानंद कौन चीज? घनानंद स्वदेशी, प्रेम घन स्वदेशी, प्रेम घन भारत माता, सुल्तान पंत जनतन का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर हिरोशिमा। धीरे धीरे तुम लोग बोलना, धीरे धीरे। हिरोशिमा अज्ञ सचिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञ एक बीज की हत्या, कुबर नारायण हमारी नींद, वीरेन डंगवाल अच्छन ज्ञान, अनामिका लौट कर आऊंगा फिर, जनार्दन दास मेरे बिना तुम प्रभु, लैला मारी लिलके, लैला मारिया लिलके। ये सब हो गया है ना। अब सुनो यहाँ पर, अब सुनो थोड़ा। यहाँ पर सेकेंड हिंदी से क्वेश्चन पूछता है। बिहार पुलिस में क्लास 10th के सेकेंड हिंदी से भी क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड हिंदी में पांच कहानी। कितना कहानी? तो देखो सेकेंड हिंदी क्या बोल रहा है। सेकेंड हिंदी में कितना कहानी? 5 कहानी, 5। अब बहुत इजी है। अब क्वेश्चन आएगा तो मजा लग जाएगा, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर पहला क्या है? तो पहला आपका है दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। दूसरा क्या है? ढाटे विश्वास, ढाटे विश्वास, ढाटे विश्वास। तीसरा क्या है? तो तीसरा है माँ। क्या है? माँ। क्या है? माँ। चौथा क्या है? नगर। क्या है? नगर। पांचवा क्या है? धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक? तो जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक धरती घूमेगी, इसलिए पढ़ाने दो, ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी। ये 5 कहानी सेकेंड हिंदी, 5 कहानी सेकेंड हिंदी में है। ये क्लास 10th के सेकेंड हिंदी में ये 5 कहानी है। अब सुनो, इसका लेखक पूछता, क्या पूछता है? लेखक बताओ। दही वाली मगम्मा लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। कौन है? दही कहाँ खरीदना है? श्रीनिवास से। दही किससे खरीदना है? श्रीनिवास से। ढाते विश्वास का लेखक कौन है? सात कोरी होता। सात कोरी। ढाते विश्वास का सात कोरी होता, सात कोरी होता, सात कोरी होता। अब तुम लोग भोता, तुम लोग भोता। यहाँ डाल दो। माँ नामक, तो माँ ईश्वर है। माँ कौन सी है? ईश्वर है। माँ कौन सी है? ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। नगर का सुजाता, सुजाता कहाँ गई? नगर। सुजाता कहाँ गई? नगर। तो नगर का लेखक सुजाता, नगर का लेखक सुजाता। धरती कब तक घूमेगी का? सावर दैया, सावर बोल भैया, सावर। अरे बोल भैया, सावर दैया। तो धरती कब तक घूमेगी? सावर दैया, सावर। अब क्वेश्चन पूछते हैं सब कहानी कहाँ है? ये सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित 5 कहानी है। ये कहानी कहाँ के पूछता है? सुनो, तो ये कहानी पूछता है कहाँ का है? दही वाली मगम्मा जो कहानी है ये आपका कर्नाटक कहानी। कर्नाटक तो बोलेंगे कन्नड़। क्या बोलेंगे? कन्नड़ कहानी, कन्नड़। और ढाते विश्वास जो है ये उड़ीसा कहानी है, इसलिए बोलेंगे उड़िया। क्या बोलेंगे? उड़िया। कौन चीज? उड़िया। और माँ जो है ये गुजराती कहानी है, गुजरात की कहानी है, इसलिए बोलेंगे गुजराती। क्या बोलेंगे? गुजराती। और ये नगर जो है ये तमिलनाडु कहानी है, इसलिए तमिल कहानी। कौन कहानी? तमिल कहानी। और धरती कब तक घूमेगी जो है ये राजस्थान के कहानी है, इसीलिए राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी। अब सुनो, अब लाइक तुम आप लोग कर दीजिएगा। अब सुनो, क्वेश्चन पूछता है इसमें प्रमुख पात्र कौन थे? प्रमुख पात्र कौन थे? दही वाली मगम्मा में दही बेचती थी मगम्मा। कौन? मगम्मा। कौन? प्रमुख पात्र, प्रमुख। तो मगम्मा, मगम्मा क्या बेचती थी? दही। क्या बेचती थी? अब मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा बहू का नाम नजम्मा। मगम्मा बहू का नाम नजम्मा। दोनों में क्या था? विवाह। दोनों में क्या था? विवाह। सास बहू साजी, सास बहू। अधिकार के लिए। किसके लिए? अधिकार के लिए। ढाते विश्वास का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। कौन है?
लक्ष्मी। और लक्ष्मीपति जो है कहाँ काम करते थे? कोलकाता में। कहाँ काम करते थे? कोलकाता में। बताओ कि हीराकुंड बांध कौन नदी पर है? अरे महानदी पर, उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। सुनो यहाँ पर अगला, माँ नामक कहानी जो है इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ एवं मंगू। माँ एवं मंगू। माँ एवं मंगू। मंगू जन्म से ही क्या थी? गूंगी एवं पागल। गूंगी एवं पागल। नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो पपाती। कौन है? पपाती। कौन है? पपाती। पपाती किसकी बेटी थी? वल्ली अमाल। वल्ली अमाल। वल्ली अमाल की बेटी थी। पपाती को कौन रोग हुआ था? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस यानी दिमागी बुखार। इलाज कराने के लिए कहाँ ले गया था? बड़ा शहर तमिलनाडु। तमिलनाडु में। अगला, धरती कब तक घूमेगा प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता। कौन है? सीता के कितना बेटा? 3 गो। क्या गो? 3 गो। और सीता को उसका बेटा ने मंथली कितना रुपया देने का वादा किया था? 50 रुपया। ये याद रखिएगा। याद रहेगा? अरे याद रहेगा? जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ये क्लास 10th का सेकेंड हिंदी है, क्वेश्चन आ जाता है। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, लाइक करो फट फट फट। ठीक है ना? 1400 आप लोग हो गए हैं लाइव। लग रहा है हिंदी आप लोग कम पसंद कर रहे हैं कि, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा? सर आप शादीशुदा हैं? हाँ, हमारे 55 को शादी हो गया है, 6ठा शादी कर रहे हैं 2024 में। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है? लिया है क्या? पहला स्क्रीनशॉट लो, पानी पीते हैं। चलो आगे। क्लास 10 खत्म हो गया। लड़ा खाली क्लास 10 आप लोग खाली सुन रहा है। क्लास 10 बोले, लेकिन उसके आगे पीछे अगल बगल कितना डिटेल से बताए थे। क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए सारा चीज बता रहे हैं, इसीलिए बकना नहीं है, पढ़ते रहो। ठीक है ना? चलो यहाँ डाल दो। अब आया कौन चीज बताओ? क्वेश्चन में पूछा गया था जब सेट मार रहा था, उसमें क्वेश्चन था ही। सेट लगवा रहे तो बिहार पुलिस क्वेश्चन था ही, क्वेश्चन में था। ये क्लास 9 तो क्लास 9 को थोड़ा फास्ट में निकालते हैं। 10 थोड़ा डिटेल में बताए हैं। क्लास 9 बताओ, कहानी का प्लॉट का लेखक कौन है? शिवपूजन साहब। शिवपूजन। और तुम्हें दिमाग लगा, तुम प्लॉट खरीदा, क्या खरीदा है? तुम क्या खरीदा है? प्लॉट। तो पूजा नहीं करेगा तो क्या करेगा? शिव पूजन। क्या करेगा? और शिव पूजन खाए करेगा, सहाय के करना है तो सहाय। कौन चीज? तो कहानी के प्लॉट का लेखक शिवपूजन सहाय। अब बताए थे कहानी के प्लॉट का प्रमुख पात्र कौन थे? भगजोगनी। भूल गया है? बताए थे भगजोगनी। कौन थी? भगजोगनी। अब भगजोगनी का जन्म एक जो है बहुत गरीब दरिद्र परिवार में हुआ था, बताए थे ना? चलो अगला, भारत का पुरातन विद्यापीठ का लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पुरातन विद्यापीठ का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? नालंदा। कौन है? नो से नालंदा, नो से निबंध। बताओ, इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, ग्राम गीत का मर्म कौन लिखा है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ग्राम गीत का मर्म कौन लिखा है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऐसे में दिमाग लगाओ ना कि ग्राम गीत, तो गांव में गीत जो होता है लक्ष्मी जी का होता है, नारायण जी का होता है, ना होता है? अरे होता है, बोलो यस। बताओ, लाल पान का बेगम फणीश्वरनाथ रेणु। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप लोग क्लास 9 पढ़े होंगे, सुनो यहाँ, क्लास 9 पढ़े होंगे, लाल पान के बेगम में बड़ी गाली गलौज का प्रयोग होता है। ठीक है ना? गाली उली रंग भरल है, इसी में बिरजू के माँ है। इसी में बिरजू के माँ है। जो मेला देखने जाता है, मेला देखने, ठीक है ना, तो बड़ी गाली उली भरल है। ठीक है ना? लेकिन कहानी है कौन सी है? लाल पान की बेगम। कौन लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जन्म बिहार में हुआ। कहाँ हुआ था?
फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ कवि है? बिहार के। कहाँ कवि है? बिहार का। आप लोग कमेंट कीजिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के कौन सा जिला में हुआ? जल्दी बताओ। अरे कमेंट करो, कौन जिला में हो, जल्दी कमेंट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा है, बताओ। महिला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला आंचल, महिला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु, याद कर लो। महिला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। सर ज्योग्राफी भी करा दीजिए, कल ज्योग्राफी आ रहा है, सारा चीज करवाएंगे, टेंशन न लेना है। तो महिला आंचल किसका? फणीश्वर नाथ रेणु। लाल पान का बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु। बैगम किसको बोलते हैं? ये बैगन नहीं बोल रहे हैं, बेगम। क्या बोल रहे हैं? जिसको नहीं हो कोई गम उसे बोलते हैं बेगम। क्या बोलते हैं? हसबैंड किसे बोलते हैं? जिसके हंसने पर लग जाए बैंड उसे बोलते हैं हसबैंड। तो तुम शादीशुदा जैसे होगा, तुम्हारा हंसने पर लगेगा बैंड, बन जाएगा हसबैंड, और तुम्हारा पत्नी बन जाएगी बेगम, क्योंकि उसका कोई नहीं रहेगा गम, बन जाएगी बेगम। समझा? बताओ। तो लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु। जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। बिल्कुल राइट है। पूजू कुंदन पूर्णिया, बिल्कुल राइट है। कहाँ जन्म हुआ था? पूर्णिया। जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। वो कब हुआ ये कमेंट कर दो, कब हुआ था ये कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते। अगला बताओ। भारत चित्रकूट मूल से सबाक फिल्मों तक, ये कौन लिखे हैं? अमृतलाल नागर। ठीक है ना? ये निबंध क्या है? निबंध। अगला अष्टावक्र, यानी 8 स्थान से टेढ़ा शरीर। 8 स्थान से टेढ़ा शरीर। तो अष्टावक्र क्या है? रेखा चित्र। कौन लिखे हैं? विष्णु प्रभाकर जो है साउथ के हीरो है ना, साउथ के हीरो प्रभाकर है। आयरन मारेगा ना, शरीरवा जो है 8 स्थान से टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना? प्रभाकर। तो अष्टावक्र प्रभाकर। आगे यहाँ पर है, बताओ। पधारो महारे देश का लेखक अनुपम। हमारे देश में आओ, अनुपम ही लेर यात्रा शरद जोशी। अरे जोश में क्या करना है? रेल के यात्रा शरद में। कब? शरद में। जोश में क्या करना है? रेल का यात्रा। निबंध जो है निबंधे है, लेकिन ये लिखा गया किसके द्वारा? जगदीश नारायण चौबे। तो निबंध कौन लिखा है? जगदीश नारायण चौबे। सूखी नदी का पुल कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। सूखी नदी का पुल रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर कर लेना, ठीक है ना? मिसप्रिंट है, ठीक है ना? बताओ। उर्वशी का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। असीम रथी का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत का 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार बेगूसराय में। कौन घाट में हुआ था? सिमरिया घाट में। कब हुआ? 1908। चला आगे। शिक्षा में हेरफेर। शिक्षा में रविन्द्रनाथ ठाकुर। शिक्षा में हेरफेर रविन्द्रनाथ ठाकुर। और रविन्द्रनाथ ठाकुर का बहुत सारा पुस्तक ध्यान सुनो, क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है। बताओ। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, आप लोग से बोलेगा, बताओ। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर? रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर? तो गीतांजलि क्या बोल रहे हैं? तो गीतांजलि का रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना? बोलेगा गोरा का रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस का रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा का रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना? विसर्जन का रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डनर का रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखो, गीतांजलि का रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा का रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस का रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रांगदा का रविन्द्रनाथ टैगोर,
विसर्जन का रविन्द्रनाथ टैगोर, गार्डन का रविन्द्रनाथ टैगोर, शिक्षा में हेरफेर रविन्द्रनाथ टैगोर। और बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। कब दिया गया था? 1913। और गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे? WB इट्स, याद रखिएगा। चलो आगे। अब यहाँ ध्यान दो, ये सब देखिए। तो ये आपका है क्या? ये आपका जो है क्लास 11 का है। थोड़ा सा देखेंगे शॉर्ट में, चूंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इससे क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर अभी करवाएंगे ना, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए क्लास 11 को भी एक नजर में देख लेना, एक नजर में देख लेना है। आई रेडी? बोलो यस। अरे बोलो यस। चलो देखो, पूस की रात प्रेमचंद, पूस की रात प्रेमचंद, गोदान का लेखक प्रेमचंद, गबन का लेखक प्रेमचंद, कर्मभूमि का लेखक प्रेमचंद, कलम के सिपाही प्रेमचंद, कलम का सिपाही प्रेमचंद, ठीक है ना। और याद रखना है पूस की रात यानी जनवरी नाइट प्रेमचंद। बताओ कविता की परख रामचंद्र शुक्ला, ये भी आया हुआ है, ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ है। ये तो बहुत बार आया है। कविता परख जो है ना बिहार पुलिस में 3-4 बार आया है। अरे सुन, कविता का जो परख है ये बिहार पुलिस में 3-4 बार आया है। बोले कैसे? तो अभी हम करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देख लेना आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। कविता का परख रामचंद्र शुक्ल, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। देखो सब आया हुआ है, ये भी 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 आया हुआ है, ठीक है ना। और ये भी आया हुआ है, ठीक है। और ये सब है बिहार पुलिस आया हुआ है। आई प्रीवियस ईयर करवाएंगे ना, देख लेना, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लेना इंपॉर्टेंट समझे। बोलो यस, जल्दी बोलो। तो बोलो, पूस की रात प्रेमचंद, कविता परख रामचंद्र शुक्ल, आंखों देखा गदर, सनी देओल। आंखों देखा गदर का मतलब हुआ 1857 ईस्वी के क्रांति बारे में बोल रहा है। आंख से देखा और लिख दिया था, वो था विष्णु भट्ट गोडसे बरसैक। विष्णु भट्ट गोडसे। लेकिन सुन, आंखों देखा गदर जो है ना ये विष्णु भट्ट गोडसे लिखे हैं, लेकिन मराठी भाषा में लिखे थे। इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? तो अमृतलाल नागर। बोलो, अमृतलाल नागर। और बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। बिहार पुलिस सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आया है, इसीलिए करना जरूरी है। सुनो यहाँ पर बेजोड़ गायिका क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछा, बेजोड़ गायिका किसे कहा गया है? लता मंगेशकर। कौन कहा है? कुमार गंधर्व। क्वेश्चन में आया है, 2 बार क्वेश्चन आया है। बिहार पुलिस में क्वेश्चन 2 बार आया है। अभी हम दिखाएंगे प्रीवियस ईयर, देख लेना तो बोलेगा बाप रे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है ना। 2 बार क्वेश्चन में आया है। ये तो 3-4 बार है। कविता परख जो है ना 3 से 4 बार आया है। और ये बेजोड़ गायिका जो है 2 बार आया है। प्रीवियस ईयर करवाएंगे। तो बेजोड़ गायिका किसे कहा गया है? लता मंगेशकर। किसने कहा है? कुमार गंधर्व। चलचित्र का लेखक कौन है? सत्यजीत राय। चलचित्र का लेखक सत्यजीत राय। बताओ, सत्यजीत राय को भारत रत्न कब दिया गया है? बिहार से क्वेश्चन जहां मन तहां से पूछता है, इसीलिए सब पढ़ना है, ठीक है ना। लड़ा सुन, तो क्या बोल रहे हैं? सत्यजीत राय को फिल्म के क्षेत्र में योगदान देने के लिए भारत रत्न कब दिया गया है? 1992। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया है। पहला सुन, ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया है। प्रीवियस ईयर में दिखाएंगे, अभी अपना मन से नहीं बोल रहे हैं। प्रीवियस ईयर जब अभी करवाएंगे दिखाएंगे। बताओ, मेरी वियतनाम यात्रा कौन लिखा है? भोला पासवान शास्त्री। मेरी वियतनाम यात्रा भोला पासवान शास्त्री। सिक्का बदल गया है, कृष्णा सोबती। चटांग मारे घुलट जाएगा। सिक्का बदल गया है, कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया है, कृष्णा सोबती। बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कृष्णा सोबती। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कृष्णा सोबती।
ये भी बिहार पुलिस में आया है, अभी हम दिखाएंगे। ये अभी जो करवाएंगे लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे प्रीवियस ईयर का जब लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछ ले है, उत्तरी स्वपन परी जो हरि क्रांति संबंधित है कौन लिखे है? फणेश्वर नाथ नेहरू। कहाँ के? बिहार के। बिहार में भी कहाँ के? पूर्णिया के। कहाँ के? पूर्णिया के। और महिला आंचल भी फणेश्वर नाथ रेणु, महिला आंचल भी फणेश्वर नाथ रेणु, और लाल पान के बेगम भी फणेश्वर नाथ रेणु। नहीं बताया था? लाल पान का बेगम भी फणेश्वर नाथ रेणु। एक दीक्षांत भाषण का लेखक हरिशंकर परसाई, एक दीक्षांत भाषण का लेखक हरिशंकर परसाई। ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ है, सब पूछ दिया यहाँ से, सब सोचे रहा है कहाँ से पूछा है, ठीक है ना। और यहाँ सब लगातार पूछ दिया था, प्रीवियस ईयर में भी सब दिखाएंगे, लगातार दिखाएंगे, ये सब सभी लगातार अभी मिलेगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। बताओ, एक दीक्षांत भाषण हरिप्रसाद परसाई, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिहार पुलिस खाली लेखक के नाम पूछा है, वहाँ पर जो पूछता है क्या है, कैसा कहानी है, ठीक है, ये भी पूछा गया है। अगला, सूर्य का लेखक आंदोलन ओदोलन अस्मेकर, सूर्य का लेखक ओदोलन अस्मेकर। यहाँ पर कौन सी लिखल है? भोगे हुए दिन नेहरू निशा, भोगे हुए दिन नेहरू निशा। गांव के बच्चों की शिक्षा कृष्ण कुमार, गांव के बच्चों की शिक्षा कृष्ण कुमार, गांव के बच्चों की शिक्षा कृष्ण कुमार। ये हो गया आपका 11th, क्या हो गया? ये रहा 12th, क्या रहा है? ये क्या रहा है? 12th। एक नज़र इसको भी देख लेते हैं, एक नज़र इधर भी डालो, ठीक है ना। चलो बिल्कुल गर्दा गर्दा कर दीजिए सर, हम कर देंगे। कैमूर जिला से प्रणाम सर, सभी लोग को प्रणाम, सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को गुड इवनिंग। सुनो सुन यहाँ, बताओ, ये क्लास 12th तो क्लास 12th का भी थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र में। बताओ, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बो से बातचीत, बो से बालकृष्ण भट्ट, बो से बातचीत, बोल से बालकृष्ण भट्ट। क्या है? निबंध। बताओ, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी से। उसने किससे कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी से। है क्या? कहानी कहा था, कहानी। संपूर्ण क्रांति नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश। क्या था भाषण? क्या था? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, देख रहे रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। ये क्या है? ललित निबंध। रोज का लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञ, और हिरोशिमा का भी लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञ। क्या है कहानी? क्या है? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह। एक रे पहला रे तो हम मारेंगे मिर्गी आ जाएगा बैल के का सांस से बैठे नहीं पा रहा है, तो कुछ बंदर से कर रहा है। सुनो यहाँ पर, एक लेख और एक पत्र का लेखक भगत सिंह। ओस रानीला के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ मोहन राकेश। सिपाही के माँ कौन कौन है? मोहन राकेश सिपाही के माँ। अरे ये ना इधर से, ठीक है ना, यानी मोहन राकेश सिपाही के माँ, ठीक है ना, मोहन राकेश के सिपाही के माँ है, कौन है, ठीक है ना। अगला, प्रगति और समाज नामवर सिंह। जब समाज में आपका प्रगति होगा, जब समाज में आपका प्रगति होगा तो होगा नाम, क्या होगा? प्रगति और समाज नामवर सिंह। और यहाँ जूठन, कौन चीज? जूठम ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो हो गया है। तो क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12। अब बोलेगा 11, 12 क्या करवाए हैं? चूंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में अगर कहीं से आया है, प्रीवियस ईयर दिखाएंगे तो क्लास 11 से आया, लगातार पूछ दिया है क्लास 11 से। कहाँ से? क्लास 11 से, इसलिए क्लास 11 करवाए। चलिए, ये सब क्या देखना पड़ा? अच्छा है कि मैं अंधा हूँ, तुम अंधा है। ए बेला अब सुनो, अब बिहार के प्रमुख लेखक के नाम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। अरे जानवर सुनो, यहाँ पर अरे फणेश्वर नाथ रेणु बारे में बताए थे ना,
नहीं बताए थे। फणेश्वर नाथ रेणु कहाँ के कवि लेखक है? बिहार के। जन्म कहाँ हुआ है? पूर्णिया में। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट क्या है इसका? इतना रचना है जो, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा यार, कर लेना है। बताओ लाल पान का बेगम बताए थे अभी? नहीं बताए थे। लाल पान का बेगम फणेश्वर नाथ नेहरू बताए थे। महिला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु दोनों बताए थे ना। बताओ लाल पान की बेगम फणेश्वर नाथ रेणु, महिला आचार फणेश्वर नाथ रेणु दोनों बताए थे ना। और दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये दोनों कम से कम याद होना चाहिए। बाकी भाई और पढ़ना तो पढ़ लेना, और पढ़ने माने तो पढ़ लेना, लेकिन ये दोनों याद होना चाहिए। चलो आगे। लीलाधर जुगरी। तो बताओ मेरा ईश्वर के लेखक लीलाधर जुगरी। अरे ईश्वर करेगा लीला, ईश्वर करेगा लीला, ईश्वर करेगा लीला। तो बताओ मेरा ईश्वर क्या करेगा? लीलाधर जुगरी। लीलाधर इंपॉर्टेंट याद करो, इंपॉर्टेंट याद करो। अगला नाटक जाली है। नाटक यानी लीला, नाटक यानी लीला। नाटक जारी है का लेखक लीलाधर जुगली। लीलाधर जुगली। घबराए हुए शब्द, तो नाटक में घबराना है। नाटक में क्या करना? घबराना है। लीला में घबरा जाना, भगवान के लीला देखकर अच्छा घबरा जाता है। तो घबराए हुए शब्द लीलाधर जुगरी, ठीक है ना। आगे सब नहीं पढ़ेंगे, जो मेन रहेगा बता देंगे, बाकी आपको पढ़ने मन है तो सब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निलारा, काफी इंपोर्टेंट। अनामिका का लेखक इंपोर्टेंट है। अनामिका का लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इंपॉर्टेंट है। अनामिका का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। तो ये दोनों आप लोग याद कर लेना। ये भी आया हुआ है, वह टोटी पत्थर, वह टोटी। ये बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, अभी दिखाएंगे हम, ठीक है ना। बताओ वह टोटी पत्थर का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काले कारनामा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काले कारनामा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। आगे डबैला रंबल नहीं है ना तुम लोग यहाँ पर। अब सुनो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह अभी बताए थे कि रामधारी सिंह दिनकर काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार। कहाँ हुआ था? बिहार। कहाँ हुआ था? बिहार में जन्म हुआ था। कहाँ बिहार में हुआ था? बेगूसराय। कहाँ हुआ था? बेगूसराय। कहाँ हुआ था? सिमरिया घाट में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1908 में। कब जन्म हुआ था? 1908 में। मृत्यु कब हुआ था? 1974 में। 1974 में। इसका सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, बिहार के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। बताओ उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? उर्वशी। किसके लिए? उर्वशी के लिए। बताओ रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? हम साहित्य अकादमी बोल रहे हैं, ज्ञानपीठ बोल रहे हैं, कुछ मतलब उर्वशी जान का। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय लिखा हुआ कहीं है? ना लिखे तो बहुत आराम बोले थे, नहीं बोले थे कि संस्कृत के 4 अध्याय लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम के परीक्षा का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हारे का हरिनाम का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। असीम रथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जनतन का जन्म का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। याद हो गया तुम लोग को? पहला नहीं हुआ। बताओ उर्वशी के रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार के रामधारी सिंह दिनकर। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। परशुराम का प्रतीक्षा का रामधारी सिंह दिनकर। असीम लोक का रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का रामधारी सिंह दिनकर। वट पीपल का रामधारी सिंह दिनकर। और मैथिचरण गुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को
कि भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे घोषित किया गया है? अब क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़िए, यहाँ जवाब दीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे घोषित किया गया है? मैथिलीचरण गुप्त। मैथिलीचरण गुप्त, याद करो काफी पर साकेत का मैथिलीचरण गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। साकेत का मैथिलीचरण गुप्त भारत भारती, मैथिलीचरण गुप्त भारत भारती, मैथिलीचरण गुप्त। और यहाँ ध्यान दो, पंचवटी का मैथिलीचरण गुप्त, पंचवटी मैथिलीचरण गुप्त, रंग में भंग, मैथिलीचरण गुप्त रंग में भंग, मैथिलीचरण गुप्त किसान का, मैथिलीचरण गुप्त किसान का, मैथिलीचरण गुप्त यशोधरा का, मैथिलीचरण गुप्त यशोधरा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। साकेत बहुत इंपॉर्टेंट, साकेत मैथिलीचरण गुप्त भारत भारती, मैथिलीचरण गुप्त यशोधरा इंपॉर्टेंट है, मैथिलीचरण गुप्त पंचवटी, मैथिलीचरण गुप्त काबा और करबला, मैथिलीचरण गुप्त, सब इंपॉर्टेंट इसमें है, याद कर लेना। याद हुआ? आगे स्मितानंदन पंत बताए थे भारत माता इसको कुछ नहीं आता क्योंकि ये बकलोल है, ठीक है ना। भारत माता के लेखक स्मितानंदन पंत। फिर यहाँ बता चिदम्बरा ना लिखल है, चिदम्बरा के लेखक स्मितानंदन पंत। स्मितानंद पंत को किसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चिदम्बरा। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए मिला, याद रखना। स्मितानंद पंत कोई किस राज्य के थे? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ के? उत्तराखंड। और हिंदी भाषा में लला सुन, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक और कवि कौन थे? स्मितानंद पंत। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। यहाँ सुनते जाओ आप लोग, बाय भैया लास्ट में दे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो करवा रहे हैं ना, ये भले ही आप लोग को मन नहीं लगे पढ़े में, भले वो की करवा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आएगा तो बौखलाना है, ठीक है ना। सुनो, बताओ, भारत माता स्मितानंद पंत, चिदम्बरा स्मितानंद पंत, ज्योत्सना स्मितानंद पंत, रजत शिखर स्मितानंद पंत, हार का लेखक स्मितानंद पंत, शिल्पी सोवर स्मितानंद पंत। इंपोर्टेंट कौन है? भारत माता चिदम्बरा। आगे नागा अर्जुन। नागा बताओ, यहाँ बताना है बल्चनामा कौन सी? नागा अर्जुन। बल्चनामा नागा अर्जुन, बल्चनामा नागा अर्जुन। बाकी बार रतिनाथ की चाची नागा अर्जुन, रतिनाथ की चाची नागा अर्जुन। दुख मोचन नागा अर्जुन। इतना इंपोर्टेंट ना, आगे बढ़ते हैं। अगला मुंशी प्रेमचंद भी आई। मुंशी प्रेमचंद बताओ, बताओ कि कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद प्रेमा के लेखक, मुंशी प्रेमचंद प्रेमा सरय का भी लेखक, मुंशी प्रेमचंद सेवा सदन का लेखक, मुंशी प्रेमचंद वरदान के लेखक, मुंशी प्रेमचंद काया कल्प का लेखक, मुंशी प्रेमचंद रंगभूमि का लेखक, मुंशी प्रेमचंद निर्मला का लेखक, मुंशी प्रेमचंद प्रतिज्ञा का लेखक, मुंशी प्रेमचंद गबन का लेखक, मुंशी प्रेमचंद गोदान का लेखक, मुंशी प्रेमचंद कर्मभूमि का लेखक, मुंशी प्रेमचंद मंगलसूत्र का लेखक, मुंशी प्रेमचंद पूस के रात, मुंशी प्रेमचंद। तो सब इंपोर्टेंट इसमें, ठीक है, याद रहेगा। अब सुनो, हजारे प्रसाद द्विवेदी बताए थे नाखून क्यों बढ़ता है? बताए थे तो नाखून क्यों बढ़ता है? हजारे प्रसाद द्विवेदी, ये इंपोर्टेंट है। वान भट्ट की आत्मकथा, हजारे प्रसाद द्विवेदी वान भट्ट की आत्मकथा, हजारे प्रसाद द्विवेदी वान भट्ट की आत्मकथा, हजारे प्रसाद द्विवेदी। और ये भी इंपोर्टेंट है, चालू चंद्रलेख, हजारे प्रसाद द्विवेदी चालू चंद्रलेख, हजारे प्रसाद द्विवेदी पुनर्वा, हजारे प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता है? हजारे प्रसाद द्विवेदी। अगला मुंशी प्रेमचंद हो गया है, दोनों हो गया है। अगला सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञ बताए थे। सबसे इंपोर्टेंट हिरोशिमा बताए थे। हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञ, और रोज का भी सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञ। बाकी उतना इंपोर्टेंट ना है। इंपोर्टेंट नदी का द्वीप, इंपोर्टेंट नदी का द्वीप, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञ। कुंवर नारायण कुंवर, ई बिहार पुलिस में आया हुआ है।
ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ है। हिरोशिमा भी आया हुआ बिहार पुलिस में। और एक ब्रिज की हत्या भी आया हुआ बिहार पुलिस में। एक ब्रिज की हत्या कुंवर नारायण, एक ब्रिज की हत्या कुंवर नारायण। चक्रव्यूह का लेखक कुंवर नारायण, चक्रव्यूह का लेखक कुंवर नारायण। इतना कुछ था कुंवर नारायण, इतना कुछ था कुंवर नारायण। आमने सामने कुंवर नारायण, कविता के बहाने कुंवर नारायण, कविता के बहाने आमने सामने। बोलो अरे ला बोल, कविता के बहाने आमने सामने, कविता के बहाने आमने सामने। सुनो यहाँ पर कैसे याद करना, सुनो। बोलना है कविता के बहाने, कविता के कैसे याद करना, सुनो। क्या बोलना है? बोलना है कविता के बहाने आमने सामने चक्रव्यूह हुआ। ठीक है ना? इतना कुछ था, इतना कुछ था। एक ब्रिज हत्या हुआ, एक ब्रिज हत्या हुआ। अंतिम ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। काफी इंपोर्टेंट है, जय शंकर प्रसाद, काफी इंपोर्टेंट है। सुनो चलो, बिल्कुल लिख दिए हैं। चलो यहाँ ध्यान, सन्नी 1 2 3 4 क्या लिख रहा है? सर कुकुर मुत्ता निराला जी का, सर क्या कुकुर मुत्ता निराला जी कर रहा है? कुछ पूछ रहा है कि बोलो। अगला जयशंकर प्रसाद, काफी इंपोर्टेंट है। आंसू का जयशंकर प्रसाद, बोले ना, आंसू का जयशंकर प्रसाद। आंसू किनका गिरेगा? झरना की तरह आंसू गिरेगा, झरना, झरना तरह जयशंकर प्रसाद। और आंसू कब गिरा? जब दरिया में उठेगा लहर। क्या उठेगा? दरिया में कौन सी उठेगा? दरिया में उठेगा लहर, तो गिरेगा आंसू झरना की तरह जयशंकर प्रसाद। कमायनी, दरिया में लहर कब उठेगा? जब कमाएगा। दरिया में लहर कब उठेगा? जब कमाएगा। तो कमाएगा, दरिया में लहर उठेगा, आंसू गिरेगा झरना की तरह जयशंकर प्रसाद। और जब प्रेम करेगा, प्रेम, अब प्रेम में होगा ब्रेकअप, फिर भी आंसू गिरेगा जयशंकर प्रसाद। कंकाल हो जाएगा, प्रेम करेगा, क्या जाएगा? कंकाल हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और तितली जो है, पापा के परी तितली जो लेके उड़ जाएगा। ठीक है ना? जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, ये सब इंपोर्टेंट है। आंसू इंपोर्टेंट है, लहर इंपोर्टेंट है, कमायनी इंपोर्टेंट है, काफी कंकाल भी इंपोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी, अजात शत्रु भी। यहाँ सुनो, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो आम्रपाली रे, आम्रपाली रे चल वृक्षतर। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष, अरे अभी ना आया है गड़िया, मैरून कलर सरिया, तो देखो ना गांव में बना है, वृक्ष बहुत ही रहता ना रहता है। तो आम्रपाली राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी से गांव का नाम है। किसका नाम है? राम वृक्ष के गांव का नाम बेनीपुरी है। बिहार में जन्म हुआ था, बेनीपुरी में हुआ था, इसलिए इसका नाम पर राम वृक्ष बेनीपुरी इंपोर्टेंट है। आम्रपाली का राम वृक्ष बेनीपुरी, संघ मित्रा का राम वृक्ष बेनीपुरी, संघ मित्रा राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी के मूर्तियां राम वृक्ष बेनीपुरी। चिंता के फूल राम वृक्ष, फूल कहाँ मिलेगा? वृक्ष में। मूर्त कहाँ बनेगा? वृक्ष के नीचे। ठीक है ना? आगे अगला देखते हैं। अगला जो है राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया शिव पूजन साहब। तो शिव पूजन साहब बताए थे एक तो क्या, एक तो बताए थे, क्या बताए थे? बताए थे कहानी के प्लॉट, कहानी के प्लॉट शिव पूजन साहब। और कहानी का प्लॉट देहाती में होता है, देहाती दुनिया शिव पूजन साहब। हमारी नींद पढ़ा चुके हैं, बीरेन डंगवाल न पढ़ाए थे, बीरेन डंगवाल। देखो विद्यापति काफी फेमस है, विद्यापति बिहारी है। सुनो, विद्यापति कौन है? बिहारी है। और विद्यापति जो है ना, आप लोग को पता है कि मिथिला क्षेत्र, कौन क्षेत्र में? मिथिला क्षेत्र के ये है। ठीक है ना? याद रखना। विद्यापति जो है बहुत ज्यादा, जो यहाँ सुनो, विद्यापति जो है बिहार के है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। आज का पुस्तक पूछा गया है, बताओ कीर्तिलता विद्यापति, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका भी विद्यापति, दोनों इंपोर्टेंट है। कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, दोनों इंपोर्टेंट, दोनों। और गौरक्षा भी विद्यापति। अगला देवकीनंद खत्री, देवकीनंद खत्री, ये सभी बिहार के लिए इंपोर्टेंट है। तो चंद्रकांता देवकीनंद खत्री। मुझे न रोखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाना। सुनो, मुझे न रोखा देवा दे रे ओ सैया दीवाना। तो देवकीनंद खत्री, खत्री बोलेगी हटनी, हटरी, खटनी बोलेगी हटनी, नौलखा लेगा तुम। ठीक है ना? तो नौलखा हार देवकीनंद खत्री। भूतनाथ देवकीनंद खत्री। काजल की कोठली देवकीनंद कोठली, ये हम पढ़ा चुके, कविता पढ़ा चुके, पढ़ाए थे क्लास 11 में पढ़ाए थे।
कविता परक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, कविता परक रामचंद्र शुक्ल। अब महादेवी वर्मा काफी इंपोर्टेंट है, बताए थे। यामा का लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यामा का लेखक महादेवी। बताओ महादेवी वर्मा कहाँ के कवित्री? बताओ महादेवी वर्मा कहाँ कवित्री? बिहार का? नहीं, यूपी का। कहाँ का? यूपी। फणीश्वर नाथ रेणु, ये बिहार का। अच्छा तुम लोग कमेंट करो तो बताओ तो, फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये मेल है कि फीमेल है? फणीश्वर नाथ रेणु मेल है कि फीमेल है? लेखक है कि लेखिका है? सुनो यहाँ पर, फणीश्वर नाथ रेणु जो है ना, रेणु नाम समझकर महिला ने समझना, ठीक है ना। ये लेखक है, क्या है? जिसका जन्म बिहार के पूर्णिया में हुआ था। जैसे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा कि फायर है हम, ठीक है ना। महिला जबरदन नाम सुन के महिला समझा कि नहीं, पुरुष है। उसी प्रकार फणीश्वर नाथ रेणु महिला नहीं, पुरुष है। लेकिन महादेवी वर्मा जो महिला है, इसका जन्म कहाँ हुआ? यूपी में। कहाँ हुआ था? यूपी में फारुखाबाद के पास हुआ था। और सबसे इंपोर्टेंट है कि बताओ आधुनिक मीरा किसे बोलते हैं? महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। यामा का लेखक महादेवी वर्मा, बहुत इंपोर्टेंट है। यामा का लेखक महादेवी वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा के लिए, याद कर लो। और इसका इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है दीपशिखा। क्या है? दीपशिखा के लेखक महादेवी वर्मा। निर्जा के लेखक महादेवी वर्मा। अग्निरेखा के लेखक महादेवी वर्मा। निर्जा महादेवी वर्मा। निर्जा महादेवी वर्मा। निहारिका महादेवी वर्मा। दीपशिखा महादेवी वर्मा। अग्निरेखा महादेवी वर्मा। यामा महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। बहुत इंपोर्टेंट। सुभद्रा कुमारी चौहान, सब बिहार के, ध्यान सुनो। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हरबोले का मुंह, बुंदेले हरबेलो का मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान। गौरी सीधे, सुभद्रा कुमारी चौहान। गौरी और सीधे भी अलग अलग बोल रहे, गौरी और सीधे नहीं बोल रहा, और नहीं लगा रहे। गौरी और सीधे दोनों का सुभद्रा कुमारी, तो गौरी का सुभद्रा कुमारी चौहान, और सीधे सारे चित्र का सुभद्रा कुमारी चौहान। खत्म हुआ। चलो थोड़ा सा और है, ये करवा दिए, यहाँ तक करवा दिए, नहीं करवाए। अब ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र काफी इंपोर्टेंट है। सत हरिश्चंद्र तो ऐसे बोलेगा, अरे सत हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारी बात है। अगला भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्र और भारत से भारत ना हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला जो इंपोर्टेंट, अंधेरे नागरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इंपोर्टेंट है। अंधेर नागरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु अंधेर नागरी चौपट राजा, नाम सुना है? चलो तुलसीदास, क्या देख रहे हैं? तुलसीदास। विनय पत्रिका, तुलसीदास। रामचरितमानस, तुलसीदास। कवितावली, तुलसीदास। दोहावली, तुलसीदास। यहाँ डालो पार्वती परिणय, तुलसीदास। तुलसीदास याद रखना। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। और तुलसीदास ने रामचरितमानस को, यह बिहार दरोगा मेंस के हिंदी में आया था। बिहार दरोगा मेंस के हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसीदास का रामचरितमानस किस भाषा में लिखा हुआ है? क्वेश्चन पूछा गया है, तुलसीदास का रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में है, अवधी भाषा ले ला। कौन? अवधी भाषा में क्वेश्चन पूछा गया। बिहार दरोगा मेंस 1275, ठीक है ना, हिंदी में पूछा गया है। अगला सूरसागर, सूरदास। साहित्य अली, सूरदास। नल दमयंती, सूरदास। सूरसागर, सूरदास। साहित्य अली,
सूरदास, सुर शरावली, सूरदास, नल दमयंती, सूरदास, गोवर्धन लीला, सूरदास। जितना भी बिहार के दृष्टि से इम्पोर्टेंट लेखक वगैरह था सब करवा दिए हैं। और इतना थोड़ा सा और बचल है, इसमें तो सब हो गया है, रामचंद्र शुक्र हो गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो देखेंगे। उसके बाद फिर व्याकरण में पहुंचेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, जो परीक्षा में आया है, ठीक है, वो भी लगाना जरूरी है। उसके बाद फिर व्याकरण में पहुंचेंगे, ठीक है ना, याद रखो। तो अगला क्या है, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, क्या हुआ सुनो ये ध्यान से। तो बताओ अमृत और विष, तो अमृत से अमृतलाल नागर, अमृत और विष। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, विनोद नहीं देख रहा है, चाय मंगवाओ, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है। अमृत और विष, अमृतलाल नागर, अमृत और विष, अमृतलाल नागर। मानस का हंस इंपॉर्टेंट है, अमृतलाल नागर, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। मानस का हंस, अमृतलाल नागर, ये भी इंपॉर्टेंट। सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर, सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण, चित्ररेखा इंपॉर्टेंट, चित्ररेखा, भगवती चरण वर्मा, चित्ररेखा, भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा, भो से भूले भो से, भगवती चरण वर्मा। फिर अगला टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा, इंपॉर्टेंट है। अब चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल, और पारख, पारेख का भी लेखक रामचंद्र शुक्ल, ये आया हुआ है। अगला हल्दी घाटी, लक्ष्मी नारायण पांडे, हल्दी घाटी लक्ष्मी नारायण पांडे, ठीक है। जय हनुमान, ज्ञान गुरु सागर, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, श्याम नारायण पांडे, ये इंपॉर्टेंट है। मधुशाला इंपॉर्टेंट है, मधुशाला। देखो जब मधु जहाँ लगा रहेगा तो माना हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन केकर बाबूजी, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन के दादा ने बोला ना। तो बताओ, बताना है आप लोगों को, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। और जहां मधु लगा रहेगा क्या मानना है, हरिवंश राय बच्चन। पता ना हरिवंश राय बच्चन को मधु नाम के लड़की से प्यार था क्या, ब्रेकअप वगैरह हो गया होगा, मधु पर लिख दिया का पूरा जो है कहानी। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुबाला भी हरिवंश राय बच्चन, मधु कलश भी हरिवंश राय बच्चन, समझा। तो मधु रहेगा तो हरिवंश राय बच्चन, याद कर लेना है। और यहाँ पर जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, मधु को भूल नहीं पा रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, पता नहीं चल रहा है, याद हो गया। चलो अगला, अगला ये है, ये भगवती चरण हो गया, राम से शुक्ला भी हो गया है, ये पूरा हो गया है ना, हो गया, ये बच्चन है। विद्यापति बिहार का, ये इसलिए इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, ये तो पढ़ा चुके हैं, ये तो बता चुके हैं ना, बताए थे। कृति लता किसका, विद्यापति, कृति पता का किसका, विद्यापति। पदावली भी किसका, विद्यापति, बता चुके हैं, ठीक। दोहावली तुलसीदास, दोहावली तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास, बिना पत्रिका तुलसीदास, सब करवा दिए हैं, ये सब हो चुका है। फिर वही आ गया। चलो तो अब कहाँ आना है, अब आपका आना है व्याकरण में, जिसमें संधि विच्छेद लिए हैं, समास लिए हैं, पर्यायवाची शब्द लिए हैं।